तो आपने सुन ली इनकी सारी बात। उनका तो सारा एक ही मरकज़ है, वो सारा रिजवान पे है। अच्छा, अब रिजवान की बीवी क्या कहती है? जज साहब, मुझे तो अपने शौहर पे पूरा भरोसा है और हम माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारे। हमारा एक 6 साल का बच्चा भी है, बेटा भी हमारा। अरे माशाल्लाह। तो मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इस तरह के इल्ज़ामात मेरे शौहर पे लगें और हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए सिर्फ शक की बेस पर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस मामले को खुद सॉर्ट आउट करें और काइंडली मतलब हमारी फैमिली को इसमें ना घसीटें, क्योंकि हम मुझे तो आपका ट्रस्ट है इन पर। मकसद ये है कि ये मसला इनका अपना है जी और आपको और आपके शौहर को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, वो गलत तोहमत लगा रहे हैं मेरे ऊपर, बिला वजह का शक कर रहे हैं, इस तरह थोड़ी होता है। सर ये तो मेरे साथ इसलिए आए क्योंकि मेरे अपनी माँ बाप सोच आने जैसा भी है, नहीं, वो तो सही इसलिए बात मुझे है, सपोर्ट वो तो अच्छी करने बात आए है, हैं, वो तो आ मैं गए। भी नहीं चाहूंगी कि इनका आ घर गया, खराब हमने हो। इनको देख लिया तो कम से इनके कम अंदाजा हो गया। जैसा आप देख रहे हैं कि इनके साथ कौन आया, इनके पेरेंट्स नहीं आए, इनके चचाजाद बेटे आए, वही जिन्होंने रिश्ता भेजा था। वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं सिर्फ इनकी वजह से, इनकी दुख और दर्द की वजह से। ऐसी कोई लेकिन बात नहीं है, मैंने बिल्कुल अपने ये गलत पेरेंट्स मौका से आपने इस चीज दिया का है। जिक्र नहीं किया। जैसा वो हॉस्पिटलाइज्ड है। जैसा मैंने अपने पेरेंट्स से इस चीज आप का ये जिक्र पूछे नहीं मैंने किया। वो से। मुझसे भी पूछते हैं कि वाइफ किधर है, बच्चा किधर है तुम्हारा, तो मैं उनको यही कहता हूँ मैके गए हैं। मैंने उनसे बात छुपाई भी यही अभी तक। अच्छा जी, तो आप अपने शौहर के बिल्कुल साथ हैं और आपका व्यू ये है कि आप लोगों की खुश व खरम ज़िंदगी है और आपको इनके मियाँ बीवी के झगड़े में कोई ना घसीटे, ना बीवी घसीटे ना वो मियाँ घसीटे, और आप अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं। हम इनके मामले को सॉर्ट आउट तो करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो हो रहा है ऐसा हो, लेकिन मतलब ये हो गलत रहा है कि मेरे शौहर पे ब्लेम आ रहा है ना। बात है कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये खुला ले, हम- क्योंकि ये बहुत तंग करने लगा उसको। जैसा अब सारी इनके चीज़ें- खुला तो पेरेंट्स फिर- तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जी जी, ना मेरे पेरेंट्स इधर मौजूद हैं। सही है। मेरे पेरेंट्स की गैर मौजूदगी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं। आप तो अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है कि अब मामला आप ही सॉर्ट आउट करना है। मामला ये है कि मतलब मुझे अगर मैं ये बोलूँ यार मैं आपको एक बात बताऊं, आप यंग आदमी हो, मेरे से तो बहुत आपकी उम्र कम है। क्या बात है कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है, शक बज़ात खुद बीमारी है, और फिर ये जब बढ़ती जाती है ये इंसान को दीमक की तरह खा जाती है अंदर से, और इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और किसी डॉक्टर से मशवरा कर दें कि डिप्रेशन करने वाले में शिकार जो होते हैं उनका एंड जो होता है वो खुदकशी होता है, सुइसाइड होता है। तो आप जवान खूबसूरत आदमी हो, अपने दिमाग से शक निकाल दो। या तो हो ना कि खुदा ना खास्ता आपको कोई कॉम्प्लेक्स हो कि आप खूबसूरती में कम हो, आप कम नहीं है। मेरे ख्याल में रिजवान से तो बेहतर ही हैं। जैसा मेरी अच्छा, मेरी हाँ। भी कज़नें हैं, हाँ, मेरी हाँ। भी वो मामू भी की रहेंगे। खालू की ये बेटियां हैं, सब कुछ हैं। लेकिन मेरा भी दिल करता है मैं उनके साथ घूमूं फिरूं, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी के बाद और शादी तो से कर पहले लो ना, फिर इनको कह इंसान देते हैं की कि आपको भी लाइफ इजाज़त दे दें। डिफरेंट हो गैदरिंग जाती है। होती है, इसको point out लेकिन मत मेरा करो। अगर शक, जैसा मेरा शक अगर मैं दूसरे या तीसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं ना, तो मेरा शक होता है। मेरा शक इसके ऊपर ही क्यों है, वो कोई वजूहात है।